नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में दोस्तों उत्तराखंड नर्सिंग अधिकारी की दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। और इसमें दोस्तों टोटल 196 पदों पर दोस्तों ये नई भर्ती नर्सिंग अधिकारी की उत्तराखंड में जारी की गई है। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2026 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु 3 जून 2026 को दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुआ है। और इसमें दोस्तों रिक्त 196 पदों पर ये सीधी भर्ती दोस्तों जारी की गई है डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए। तो नर्सिंग अधिकारी की दोस्तों ये महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती है। टोटल 196 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली है उत्तराखंड में। तो विज्ञापन प्रकाशन हुआ है दिनांक 3 जून 2026 को। और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 12 जून 2026 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 2 जुलाई 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क भी 2 जुलाई 2026 तक ही आपको जमा करना होगा। और उसके बाद संशोधन करने की जो तिथि वो है दिनांक 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2026। तो विज्ञापन दोस्तों आ चुका है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, आगे मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। कंप्लीट जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो पदों का विवरण, जो टोटल पद हैं, कुल संख्या 196 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली है। और इसमें महिला और पुरुष की वैकेंसी आप दे सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। नर्सिंग अधिकारी महिला, नर्सिंग अधिकारी पुरुष। तो पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के दोस्तों ये भर्ती है। और वेतनमान आप दे सकते हैं 44,000 से लेकर 1,42,000। तो अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर वेतनमान है इस भर्ती में। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं वेतनमान मैं आपको बता चुका हूँ 44,000 से लेकर 1,42,000। अच्छा वेतन है दोस्तों इस भर्ती में। और शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं क्योंकि इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, या तो नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या आपका जनरल नर्सिंग एवं मिड वाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग से, ये डिग्री हो गई यहाँ पे। और या तो आपका क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग से जो नियमित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग की जाती है ये आपके पास होना चाहिए, या आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या आपका जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों ये कोर्स है, ये डिग्री है या डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपके पास डिग्री और डिप्लोमा तो होना चाहिए, साथ में आपका दोस्तों पंजीकरण भी होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पे प्रमुख क्या है, शैक्षिक अर्हता है, शैक्षिक योग्यता है, इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जो इसका और साथ में दोस्तों जो इसका एग्जाम पैटर्न भी है उसमें भी 2 पेपर होंगे। और जो द्वितीय पेपर है आपका वो आपका जनरल अवेयरनेस का है, उसमें हिंदी आएगी, उत्तराखंड जी के आएगा और आपका जीएस आएगा। और जो द्वितीय पेपर है उसकी तैयारी दोस्तों आप करना चाहते हैं तो जरदारी क्लासेस में आपको एक कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। आप जरदारी क्लासेस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उत्तराखंड जी के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब में भी आपको जरदारी क्लासेस के माध्यम से ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। बाकी जो अधिमानी अर्हता है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो इनको आप जरूर लगाएं। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास ये भी है तो इसको भी आप जरूर लगाएं। अभ्यर्थी के पास साथ में यहाँ पे देखो, उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये पंजीकरण का प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पास होना अनिवार्य है। एज गणना की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु यहाँ पे 21 दी गई है और अधिकतम आयु 42 वर्ष यहाँ पे मांगी गई है। और आयु गणना की जो निश्चय तिथि है वो है 1 जुलाई 2025। न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आपकी आयु होनी चाहिए 42 वर्ष। अब आयु सीमा में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को उत्तराखंड में छूट दी जाती है, जैसे उत्तराखंड एससी हो गया, एसटी, ओबीसी। तो इनको दोस्तों 5 वर्ष की छूट अनुमान्य की गई है। 5 वर्ष की अधिकतम आयु में, ऐसे नहीं कम आयु में, अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट।
और उसके बाद जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनको एक 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। ये यहाँ पे पूरा दिया गया दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, या आप ऑफिशियल साइट में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। बाकी अनिवार्य वांछनीय रहता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारित करता हो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है। और बाकी यहाँ पे सारी चीजें दोस्तों दी गई हैं। उसके बाद देखें दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं इसमें। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया जो होगी यहाँ पे, इसमें दोस्तों 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। 200 अंकों का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय से होगा। जो आपका जिस विषय में आपका डिग्री है या डिप्लोमा धारक आप हैं, तो उस विषय के 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा दोस्तों, वो 100 अंकों का दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। यदि आप दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सामान्य हिंदी है उत्तराखंड जी के, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरधारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। जरधारी क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट उत्तराखंड जीके का कोर्स मिल जाएगा, सामान्य हिंदी का भी आपका कोर्स मिल जाएगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1/4 ये ऋणात्मक अंक बेस में दिया जाएगा। तो 2 पेपर दोस्तों आपके इसमें होंगे। टोटल 200 अंकों का है। 100 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित, और जो दूसरा 100 अंकों का पेपर है वो जनरल अवेयरनेस है जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड जी के कितना कितना पूछ जाएगा, ये मैं आगे आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। अंत तक जरूर जुड़े रहे यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं। अब देखो लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दिए गए शहरों में से 2 शहर का विकल्प आपको चयन करना है जब आप फॉर्म भरोगे। देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ये 4 शहर दिए गए हैं। 2 गढ़वाल के शहर हैं और 2 कुमाऊं के शहर हैं। इनमें से आपको परीक्षा केंद्र हेतु 2 विकल्प चुनने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखित परीक्षा में जैसे सामान्य अभ्यर्थी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, न्यूनतम उनको 45% लाना अनिवार्य है, और एससी एसटी के लिए न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। बाकी निगेटिव मार्किंग भी होगी, मैं आपको बता चुका हूँ 1/4 की। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। ये है ऑफिशियल साइट UKMSSB। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे शुल्क की बात कर ले तो जो सामान्य अभ्यर्थी है उनको 300 रुपये शुल्क भरना होगा। ईडब्ल्यूएस को 150, ओबीसी 300, एससी 150, एसटी भी 150, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 150 रुपये यहाँ पे शुल्क जमा करना होगा फॉर्म भरते टाइम। ये दोस्तों यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष के डिप्लोमा धारक एवं डिग्री धारक के रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न। तो परीक्षा होगी दोस्तों कुल 200 अंकों की, और 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो 2 पेपर है दोस्तों इसमें। 200 अंकों का जो कुल पेपर है इसमें 2 पेपर है। 100 अंकों का है प्रथम प्रश्न पत्र जो कि नर्सिंग डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक से संबंधित जो विषय हैं वो इसमें पूछा जाएगा। जो डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनका जो 100 अंकों का पेपर बनेगा उसका सिलेबस ये रहने वाला है। ये इन्होंने यहाँ पे नंबर भी दिए हैं कि किस विषय से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो डिग्री धारक अभ्यर्थी है उनका 100 नंबर का प्रथम पेपर ये बनेगा। ये इनका सिलेबस है। तो प्रथम जो पेपर बनेगा वो डिप्लोमा धारक के लिए अलग बनेगा और डिग्री धारक के लिए अलग बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो द्वितीय प्रश्न पत्र है दोस्तों 100 अंकों का, इसमें आपका आएगा सामान्य हिंदी आएगी 20 अंकों। और यदि आप दोस्तों सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपको सामान्य हिंदी मिल जाएगी, या आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं जरदारी क्लासेस ऐप को। और जरदारी क्लासेस ऐप में भी आपको सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। और यदि आप नोट्स भी चाहते हैं तो नोट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पेशली उत्तराखंड के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए जो हमारा पैटर्न होता है 20 नंबर का सामान्य हिंदी, 40 नंबर का जीएस, उत्तराखंड जी के, ये जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके लिए आप जरदारी क्लासेस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
सामान्य ज्ञान 40 अंकों का दोस्तों। इसमें आपको उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हो गया, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन, लोक गायक, सांख्यिकी, आंकड़े एवं अन्य विविध विषय होंगे इसमें। इसमें उत्तराखंड जीके पूछ जाएगा। बाकी जीएस भी इसमें आएगा। भौगोलिक परिचय हो गया, इतिहास, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान। तो जो सामान्य ज्ञान है 40 नंबर का, इसमें आपका उत्तराखंड जीके भी आ रहा है, जीएस भी आ रहा है, सामान्य विज्ञान भी आ रहा है और करंट अफेयर हो गया। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और सामान्य अध्ययन 40 अंकों का जो आएगा, इसमें आपका आएगा बौद्धिक क्रिया, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता। यानी इसमें गणितीय योग्यता यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। तो 20 अंकों का हिंदी आपका हो गया, 40 अंकों का जीएस हो गया और 40 अंकों का मैथ और रीजनिंग। तो ये कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। बाकी दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या ये जो विज्ञापन है इसका कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।